हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अशोक, राजस्थान पुलिस उदयपुर में पदस्थापित हूँ। मेरा कल दोपहर में सब इंस्पेक्टर का साक्षात्कार हुआ था आरपीएससी अजमेर में। तो उसके जो मेरे से पूछे गए क्वेश्चन थे उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साक्षात्कार में जाने से पहले आपको इसका ज़रूर फायदा मिलेगा। जो बोर्ड की अध्यक्ष मैम थी, उन्होंने मेरा सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि आपने 10th कब की थी। फिर मैंने बताया 10th मैंने 2014 में की थी। फिर 12th के बारे में पूछा था इसी प्रकार। 12th मैंने बायोलॉजी विषय के साथ 2016 में उत्तीर्ण की थी। फिर परसेंटेज पूछे। उसके पश्चात मेरे को जो स्नातक उत्तीर्ण की थी बायोलॉजी विषय के साथ, मैंने कहा मैंने सर स्वयं पाठी विद्यार्थी के तौर पे बायोलॉजी विषय के साथ ही स्नातक उत्तीर्ण किए। फिर पूछा गया मेरे को कि आपने इतने साल बीच में क्या किया। मैंने सर मैं पिछले 4 सालों से राजस्थान पुलिस उदयपुर में पदस्थापित हूँ और राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहा हूँ। फिर मेरे को पूछा आपका संभाग कौन सा है। मैंने कहा संभाग में मेरा जोधपुर है। और फिर उन्होंने कहा जोधपुर में एक प्रसिद्ध किला है, उसका नाम। मैंने कहा मैम जोधपुर में प्रसिद्ध किला मेहरानगढ़ है, जिसका नाम मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। फिर पूछा इनकी 2 खास बातें। मैंने कहा पहाड़ी दुर्ग है और एक और बताई थी जहाँ चामुंडा माता का मंदिर वगैरह है। फिर मेरे को पूछा गया था कि स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है। मैंने कहा स्वर्णगिरी सर जैसलमेर में स्थित है और सुवर्णगिरी जालौर जिले में स्थित है। फिर भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा स्वर्णगिरी जैसलमेर में स्थित है। मैंने कहा जी सर, स्वर्णगिरी जैसलमेर में नहीं। मैंने कहा सॉरी सर। फिर मैंने बहस नहीं की, मैंने सॉरी बोल दिया सर। फिर उन्होंने पूछा कि लोहागढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है। मैंने कहा सर भरतपुर में है। फिर भटनेर के बारे में पूछा। भटनेर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो फिर मेरे से अगले बोर्ड मेंबर ने पूछा था कि वर्तमान में आप कहाँ पदस्थापित हैं और वहाँ की पुलिस के समक्ष क्या समस्याएं हैं। जो चीज़ें थी मैंने बेसिकली यहाँ उदयपुर पुलिस में जो समस्याएं हैं, संख्या बल की कमी, थोड़ा जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैंने बताया। और उसके पश्चात मेरे को पूछा गया था कि मोहताना प्रथा क्या है। तो मोहताना प्रथा जो चढ़ावा करते हैं और दूसरे पक्ष के लोग उनको एक हर्जाने के रूप में जो राशि वसूल करते हैं, उसके बारे में बताया। लेकिन इसमें पुलिस रोक लगा क्यों नहीं पा रही है, तो इसके बारे में मेरी थोड़ी कम जानकारी थी। तो मैंने फिर एक बार तो कहा था सर यहाँ अपने आप में जो सांप्रदायिक जो सामंजस्य वगैरह बैठाते हैं उस अकॉर्डिंग। फिर वो उस आंसर से थोड़े संतुष्ट नहीं थे, तो मैंने सॉरी बोल दिया सर, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और फिर पूछा कि हाल ही में एक उदयपुर में किसी दल के एक व्यक्ति का मर्डर किया गया, तो उसके बारे में आप जानते हो। मैंने कहा सर जी हाँ जानता हूँ मैं, वो बजरंग दल के संयोजक थे और उनका मर्डर किया गया था। तो वो किस धर्म से रिलेटेड थे दोनों। तो मैंने कहा सर दोनों हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। फिर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर आपको ऐसा तो लगा दिया जाए तो आप थाना स्तर पे क्या क्या सुधार करना चाहोगे। तो मैं सर सबसे पहले अपने जो स्टाफ है उनके साथ मित्रता व्यवहार करूंगा, जिससे वो अपने आप को कमतर नहीं समझें। और दूसरी चीज़ें जो कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप है या फिर पुलिस मित्र हैं, जो ऐसे संगठन वगैरह हैं, उनसे अच्छा सामंजस्य बैठाऊंगा, ताकि जो लोग थाने वगैरह आने में कतराते हैं उनसे त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जगाऊंगा। फिर मेरे को पूछा गया अगले बोर्ड मेंबर ने कि भूकंप आने के क्या कारण हैं। तो मैंने कहा सर भूकंप पृथ्वी के अंदर 7 जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो आपस में टकराहट होती है, तो जिससे एनर्जी बूस्ट होती है। तो वो एनर्जी बाहर निकलने के लिए कहीं न कहीं उसको जगह चाहिए, इसलिए पृथ्वी में जो दरारें वगैरह आना भूकंप के साथ महसूस होती है। तो इसका मापन किससे किया जाता है। सर मैंने कहा रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और वर्तमान में ये भूकंप कहाँ आ रहे हैं आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो मैंने कहा सर सीरिया और तुर्की में वर्तमान में काफ़ी गंभीर हालात है भूकंप की वजह से। तो वहाँ के कितने लोगों की मौत हो गई थी। तो मैंने उससे दिन पढ़ा था, मैंने 43 लोगों की मौत की खबर पुष्टि हो चुकी है, बाकी ये जैसे चल रहा है सर्च अभियान। फिर मैंने ये चीज़ बताई। तो फिर कितनी तीव्रता तक के भूकंप अक्सर गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। तो मैंने वो चीज़ बताई। मैंने कहा सर 4 साढ़े 4 से ऊपर जो जिस भूकंप की तीव्रता होती है वो आमतौर पे मानव जनहानि के लिए खतरा होते हैं। फिर मेरे को अगले बोर्ड मेंबर ने पूछा कि आपकी विशेष रुचि किस में है। तो मैंने सर मेरी विशेष रुचि राजस्थानी लोक संगीत सुनने में है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप राजस्थानी लोक संगीत में किसके
सॉन्ग सुनते हो? मैंने कहा राजस्थान में सर जो पश्चिम राजस्थान के दप्पू खान जी हैं उनके गाने मैं सुनता था, जो अभी उनका देशवान हो गया था। फिर और कोई है जिसके आप गाने सुनते हैं? मैंने कहा सर मामे खान है, जो अभी भारतीय दल का रेड कारपेट पे कांस फेस्टिवल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन और पुलिस से रिलेटेड ही पूछे थे, जिनका मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी काफ़ी मित्रता व्यवहार था, लेकिन हिचकिचाहट थी थोड़ी अंदर, अपने आप में कॉन्फिडेंस कम रहता है। वो तो उस जो इंटरव्यू हॉल है उसका माहौल थोड़ा अलग होता है। वैसे इतना घबराने वाली ज़रूरत है नहीं। कोशिश की मैं अपने आप को अच्छे से सहज आगे वालों को महसूस होने दूँ, फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट रहती है जहाँ तक मैंने महसूस किया है। बाकी आराम से जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। मित्रता व्यवहार करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक है, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो भी आपको बाद में जमा करवा दो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आराम से जाएं, और जैसे जिसका 1:30 बजे है तो वो 1 बजे चले जाएं, और जिनका सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो 9 बजे तक पहुंच जाएं। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, और 4 जने बोर्ड मेंबर होते हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपने आप को थोड़ा, जो हॉल के अंदर का जो माहौल है उसमें अपने आप को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश करोगे, आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका और अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।